तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी लेकर आया हूँ जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। और ये स्टोरी सच में बहुत ही इमोशनल है और आपको फील करा देगी कि मौत का डर कैसा होता है और क्यों ब्लैक मैजिक से हमें दूर रहना चाहिए। इस मूवी का नाम है द वर्ज ऑफ डेथ और ये मूवी नाडिया नाम की एक लड़की के साथ में बीती सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि उसने अपनी मौत से पहले अपनी डायरी में अपने साथ बीते इंसिडेंट को लिखकर अपने दोस्त को दे दिया था। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 2001 से, जहां पर हम एक फैमिली के 4 मेंबर को देख पाते हैं। नाडिया जो कि एक 7 साल की लड़की थी, उसका बड़ा भाई योगा और उसके पिता सुयांतो और उनकी बीमार माँ का नाम था मीरना। मीरना यानी कि नाडिया की माँ को एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें उसकी बॉडी पर अजीब से बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। मीरना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जिससे पूरा परिवार बहुत ही परेशान था और उसकी बीमारी के बाद से ही घर का रिनोवेशन चालू था। मीरना के इस हालत के बाद भी सुयातनो उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाडिया अपनी माँ मीरना को खाना खिलाने के लिए उसके कमरे में आती है। आज के दिन न्यू ईयर की ईव थी और नाडिया मीरना से सेलिब्रेशन के लिए पूछती है जिससे उससे अच्छा लगेगा। लेकिन तब मीरना नाडिया से कहती है कि हमेशा अपने पापा की बात मानना और जैसा वो कहे ठीक वैसा ही करना। इतना कहकर मीरना दूसरी तरफ देखने लगती है और अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगती है। उसे देखकर नाडिया जोर जोर से चिल्लाती है और घबरा जाती है। वो अपने पिता और भाई को बुलाने लगती है। नाडिया की आवाज़ सुनकर सुयातनो और उसका भाई योगा भी वहाँ पर आ जाता है। नाडिया डॉक्टर और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन सुयातनो मीरना को दवाई देने या उसे देखने के बजाय एक रूम में चला जाता है जिसमें किसी और के आने की इजाज़त नहीं थी। न आज तक किसी ने कभी ये देखा था कि आखिर उस रूम में ऐसा क्या है। सुयातनो उसे हमेशा लॉक करके रखता था। फिर रूम में जाने के बाद में सुयातनो जोर जोर से कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ को छोड़ दो, उसे हर्ट मत करो। सीन अगेन कट होता है और अब रात होती है और बाहर बच्चे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे थे, जिन्हें देखकर नाडिया का भाई उसे कहता है कि वो चाहे तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जा सकती है और वो उनकी माँ का ध्यान रख लेगा। लेकिन नाडिया बाहर नहीं जाती है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डिनर टेबल पर उनकी माँ की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी ठीक लग रही थी और उन्होंने डिनर के लिए उन्हें बुलाया था। दोनों बच्चे अपनी माँ को ठीक देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वे सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन हम इनकी माँ के पीछे एक मॉन्स्टर के शेडो को देख पाते हैं जो किसी और को दिखाई नहीं देती हैं। फिर अचानक से मीरना डाइनिंग टेबल से उठकर किचन में जाती है। उसी समय नाडिया भी पानी का जग भरने के लिए किचन में जाती है और उसके सामने मीरना उबलते हुए पानी में अपना मुंह डाल देती है। ये देखकर नाडिया अपने पिता सुयातनो को मदद के लिए बुलाती है। सुयातनो मीरना को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन मीरना के फेस की स्किन निकलकर सुयातनो के हाथ में ही लगने लगती है। सभी लोग मीरना को गाड़ी में डालकर कहीं पर ले जाने लगते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, जिस वजह से मीरना की मौत हो जाती है। अब सबके जाने के बाद में हम घर के अंदर एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं। सीन कट होता है और अब 3 महीने के बाद 2002 का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सुयातनो ने 3 महीने पहले एक दुकान खोली थी जो कि कुछ ही टाइम में काफ़ी अच्छी चलने लगी थी और पास की दुकानों का रेगुलर कस्टमर भी अब सुयातनो की दुकान से सामान लेने लगे थे। फिर हम घर पर नाडिया को देखते हैं जो कि अपने भाई योगा के पास में रूम में जाती है। योगा नाडिया से कहता है कि वो अब तक उनके डैड की हरकतों को नहीं समझ पाया है। उनके रूल्स काफ़ी ज़्यादा अजीब है जो कि उसे समझ में नहीं आते हैं। उन्होंने अब तक उनकी माँ के खून के दाग भी साफ नहीं किए थे, बल्कि वहाँ पर उन्होंने नई टाइल्स लगवा दी थी, जिस पर नाडिया योगा से कहती है कि तुम्हें पता है ना, डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनसे सवाल जवाब करें, तो इसलिए माँ भी उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। और फिर नाडिया वहाँ से जाने लगती है। योगा उन टाइल्सों को देख रहा होता है, लेकिन तभी टाइल्स अचानक से हिलने लगती है, जिसे हटाकर योगा उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, पर तभी उसके अंदर से 2 हाथ आते हैं और योगा को ज़मीन के अंदर खींचने लगते हैं। वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाता है, लेकिन तब तक बहुत सारे स्कॉर्पियंस उसी की तरफ आने लगे थे, जिनसे डरकर योगा रूम से बाहर भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर नाडिया को न तो कोई टाइल्स हिलती हुई दिखाई दे रही थी और ना ही स्कॉर्पियंस। ये सब बस योगा को ही दिख रहे थे। अब रात को डिनर टेबल पर योगा को उसकी माँ की याद आने लगती है। वो सुयातनो को उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगता है। योगा कहता है कि वो कब से घर का रिनोवेशन कर रहा है, जिस वजह से घर बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। वहाँ की डस्ट और धूल की वजह से कभी भी उनकी माँ ठीक नहीं हो पाई और वो मारी गई। इस बात को सुनकर सुयातनो योगा को थप्पड़ मार देता है
और नाडिया फिर योगा को संभालती है। अब रात में सोते समय नाडिया योगा से कहती है कि वो अपने पिता से बहस ना करे, वो भी माँ को बहुत मिस करती है, और इतना कहकर वो सो जाती है। फिर अब रात होती है और आधी रात को योगा को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे आवाज़ लगा रही थी। योगा नाडिया को उठाकर पूछता है कि क्या उसे भी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर नाडिया उसे मना कर देती है। योगा चेक करने के लिए रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे यहाँ वहाँ भागती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर भी योगा किचन में जाता है तो उसे वहाँ उसकी माँ मीना खड़ी हुई दिखाई देती है। योगा जब उसके कंधे पर हाथ रखता है तो मीना की गर्दन टूटकर लटक जाती है और उसे देखकर योगा एक जगह पर छुप जाता है। तभी वहाँ पर सुयात्नो आता है और एक बड़ा सा नाइफ लेकर किचन से चला जाता है। योगा को काफ़ी अजीब लगता है। फिर जिसके बाद में सुयात्नो रूम में जाने से पहले अपने दोनों बच्चों को चेक करता है। फिर वो अपने साथ में एक बकरी को लेकर अपने उस सीक्रेट रूम में चला जाता है। योगा सुयात्नो के पीछे जाता है और वो दरवाजे के की होल से देखता है और वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सीन अगेन 9 साल पहले शिफ्ट होता है और हमें 2011 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि घर का रिनोवेशन अभी भी चल रहा था। योगा को भी उसकी माँ मिर्ना की तरह बॉडी पर घाव होने लगे थे, जिसकी ड्रेसिंग नाडिया कर रही थी। वो योगा से कहती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे कि मॉम के जाने के बाद से उसने योगा को भी खो दिया है, क्योंकि योगा के साथ भी कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी, जिनके बारे में वो नाडिया को नहीं बताता है और वो खुद में ही खोया रहता है। यानी कि योगा ने जो कुछ भी उस रात को देखा था उसने नाडिया को अभी भी नहीं बताया था। अब अगेन रात होती है और योगा नाडिया से कहता है कि मुझे आज रात को तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं डैड का एक गहरा राज जानता हूँ और तुम भी बड़ी हो गई हो और वक्त आ गया है कि तुम्हें भी वो पता चल जाए। योगा रात को नाडिया को सोने से भी मना करता है। अब रात होती है और हर रात की तरह उनके पिता सुयात्नो उन्हें चेक करने के लिए आते हैं और नाडिया सोने का नाटक करती है। सुयात्नो के जाने के बाद योगा नाडिया को अपने साथ में सुयात्नो के उसी सीक्रेट रूम के बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर नाडिया की होल से अंदर कुछ ऐसा देखती है जिससे कि उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखती है कि उसके पिता सुयात्नो रूम के अंदर एक डेमोनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें वो एक बकरे को उल्टा लटकाकर उसकी गर्दन काटकर उसका सारा खून निकालते हैं और फिर अपने हाथ को काटकर और उसके ब्लड को इकट्ठा करके उसे पी जाते हैं। ये देखकर नाडिया समझ जाती है कि सुयात्नो ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिस वजह से उनके घर में सब चीज़ें होती रहती हैं। अब योगा नाडिया को लेकर छुप जाता है और सुयात्नो बकरे की बॉडी के साथ में बाहर आता है उसे गाड़ने के लिए। नाडिया को अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसीलिए वो सुयात्नो के सामने चली जाती है ये पूछने के लिए कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। और योगा भी गुस्से में आकर उस रूम का दरवाज़ा तोड़ देता है। जब सुयात्नो उसके पीछे जाता है उससे बात करने के लिए, तो योगा सुयात्नो को ब्लेम करने लगता है और उन्हें कहता है कि उनके इस ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी मॉम की जान गई और उनकी मॉम की जगह उन्हें ही मर जाना चाहिए था। इस पर सुयात्नो बताता है कि आखिर बात क्या है और वो ये सब क्यों कर रहा है। सीन कट होता है और अब सीन सुयात्नो और मीना की पास्ट लाइफ के ऊपर जाता है। जब योगा बहुत ही छोटा था उस सुयात्नो के पास में कुछ भी नहीं था, इवन उनके पास में रहने के लिए जगह तक नहीं थी। फिर उन्हें इस घर में एज अ केयर टेकर काम करना मिला, जिसके बाद में उन्हें रहने के लिए घर और खाने को मिला। एक अच्छी लाइफ पाने के लिए उन्होंने एक ब्लैक मैजिक वाले शमन से बात की, जिसने इन्हें गोट डेमन का रिचुअल करके उसे खुश करने के लिए कहा। इसके बदले में उन्हें इस डेमन से सब कुछ मिलने वाला था, जिससे कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से बीत सके। सुयात्नो ने उस रिचुअल को करने का फैसला किया और फिर उस रिचुअल को करने के बाद उस गोट डेमन ने मिर्ना को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस डेमन को बदले में योगा चाहिए था। लेकिन मिर्ना योगा के बदले में अपने आप का सौदा कर लेती है, जिसके लिए वो डेमन मान भी जाता है। घर का लगातार रिनोवेशन और घर को मेसी रखना भी उस रिचुअल का ही पार्ट था और उस डेमन को खुश करने के लिए ही हर दिन सुयात्नो को एक बकरे की बलि देनी पड़ती है। मिर्ना सुयात्नो से ये सब कुछ अपने बच्चों से छुपा कर रखने के लिए कहती है, ताकि वे दोनों जीवन भर डर में न जिए। उस दिन के बाद से ही मिर्ना बीमार होने लगी थी और उसकी इसी हालत को देखकर सुयात्नो उस गॉड डेमन से कहता है कि वो उसकी पत्नी के बदले में उसकी जान ले ले। लेकिन मिर्ना और डेमन के बीच में डील पहले ही हो चुकी थी। यह सब सुनकर योगा परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर रूम के अंदर जाता है और गॉड डेमन की श्राइन को तोड़ देता है। सुयात्नो योगा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन योगा नहीं रुकता है और श्राइन के टूटने के बाद अचानक से घर की लाइट चली जाती है
और फिर तीनों को डेमनिक आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिन्हें सुनकर सुयात्नो डेमन से माफ़ी मांगने लगता है। योगा और नाडिया घर से भागकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक घोस्ट आ जाता है जिसकी हाइट घर की छत को छू रही थी, और उसे देखकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और योगा दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पूरे घर में ही घोस्ट दिखने लगते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाडिया अपने स्कूल में थी और अपने स्कूल के कंप्यूटर पर वो ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाने की खोज कर रही थी। नाडिया क्लास टीचर की बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ का टीचर उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देता है, जिससे कि नाडिया की स्क्रीन सामने बोर्ड पर दिखाई देने लगती है और उसे देखकर क्लास के सभी बच्चे नाडिया के ऊपर हंसने लगते हैं। नाडिया एम्बेरस होकर क्लास से निकलकर लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसी की क्लास का एक लड़का बेस्टल आता है, जिसकी आज लाइब्रेरी संभालने की ड्यूटी लगी थी और पूरे स्कूल की ही तरह उससे भी पता था कि आज नाडिया के साथ में क्या हुआ है। बेस्टला उस पर नहीं हंसता है और नाडिया को लाइब्रेरी में रुककर रेस्ट करने को कहता है। फिर स्कूल के बाद में नाडिया घर वापस आती है, जहाँ पर अभी भी रिनोवेशन का काम चल रहा था और लाइट भी अब तक नहीं आई थी। नाडिया के पास में कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता अभी तक अपनी शॉप पर नहीं पहुंचे हैं और ना ही उन्हें कॉल लग रहा है। तभी उसे वर्कर्स के आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक दूसरे से कह रहे थे कि हमें ये सब काम छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अजीब चीज़ें होती है। अब रात हो जाती है और अब तक सुयात्नो का कोई पता नहीं था और ना ही योगा घर पहुंचा था। नाडिया घर पर अकेली थी और उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो इसीलिए वो अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए अपने पड़ोसी के घर पर चली आती है। यहाँ पर नाडिया को एक अजीब बात पता चलती है कि सुयात्नो जिस बकरे की बलि देता है वो उसके मीट को अपने घर के पड़ोसी को दे आता है और वे लोग उस मीट को बड़े चाव से खाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि मीट आखिर कहाँ से आ रहा है। अब इधर हम योगा को देखते हैं, जो कि अब घर पर पहुंच चुका था और नाडिया को ढूंढ रहा था। तभी उसे नाडिया के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसकी आवाज़ की तरफ भागता है, जहाँ पर बाथरूम के एक कोने में नाडिया उसे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो दीवार की तरफ फेस करके खड़ी थी। योगा उसके पास में जाता है। जैसे ही योगा की तरफ पलटकर देखती है, तभी नाडिया एक घोस्ट में बदल जाती है, जिसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। योगा वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन और भी कई सारे घोस्ट नाडिया के फॉर्म में योगा को हॉन्ट करने लगते हैं। योगा डर के मारे एक कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो एंटिटी योगा का पीछा नहीं छोड़ती है। कुछ देर के बाद में नाडिया भी अपने घर पर आ जाती है और वो एंटिटी भी गायब हो जाती है। अब सुयात्नो भी एक बकरे के साथ में अपने घर पर आ जाता है, जिससे नाडिया पूछती है कि वो दिन भर से कहाँ पर था। सुयात्नो इस बात का ठीक से जवाब नहीं देता है और योगा और नाडिया से बस उसका साथ देने का कहकर रिचुअल करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। योगा इस रिचुअल के खिलाफ था, लेकिन सुयात्नो के अकॉर्डिंग ये डील अब ब्रेक नहीं हो सकती और अगर इन्होंने कोशिश भी की तो इनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी और इनमें से किसी न किसी की जान जाएगी, और इसीलिए उसे डेमन को रोज एक बकरे की बलि देना पड़ेगी। नाडिया को अपनी माँ मिर्ना की बात याद आती है, जो कि उसने नाडिया से मरते वक्त कही थी कि अपने पापा की बात हमेशा मानना और उनका साथ देना। तो इसलिए नाडिया भी उस गोट की बलि देने के लिए मान जाती है और फिर वो अपने पिता के साथ में मिलकर उस गोट के सर को घर के गार्डन में ले जाकर दफना देती है। योगा भी अपनी बहन को देखकर इन सब में शामिल हो जाता है और ये तीनों बैठकर बकरे की बॉडी के टुकड़े करते हैं और फिर अगले दिन योगा और नाडिया मिलकर मीट को पड़ोसी को बांट देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उनके पिता किया करते थे। सीन कट होता है और अब कहानी 6 महीने के बाद 2011 में ही शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम नाडिया और योगा को बात करते हुए देखते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और वो रिचुअल भी इन सब के रूटीन का एक हिस्सा बन गया था, लेकिन अब तक योगा के वो घाव ठीक नहीं हुए थे। योगा नाडिया से कहता है कि जो उसकी मॉम ने फेस किया वो सब वो आज कर रहा है। उनकी मॉम स्ट्रांग थी, लेकिन वो नहीं है। वो ये भी कहता है कि आज भी इविल स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है और उनसे बचने के लिए वो अपनी आंखें और कानों को बंद कर लेता है, जिससे कि वो सभी वहाँ से गायब हो जाती है। नाडिया को भी इन फ्यूचर यही सब फेस करना होगा, तो इसलिए वो भी ऐसा ही करें। अब कुछ टाइम फिर से अच्छे से बीतता है और फिर से न्यू ईयर आ जाता है, जिससे ये सभी लोग हंसी खुशी अपने घर के बाहर सेलिब्रेट करते हैं। बाहर ठंड बहुत होने की वजह से योगा अपने जैकेट को लेने के लिए अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ पर क्लोसेट का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और बंद होने लगता है, जो बात योगा को काफ़ी अजीब लगती है। तभी अचानक से वो गोड डेमन योगा के सामने आ जाता है, जिससे योगा बुरी तरीके से डरकर चिल्लाता है।
बाहर नाडिया और उसके पिता बैठे हुए थे और योगा अभी तक बाहर नहीं आया था, तो इसलिए नाडिया उसे बुलाने के लिए अंदर जाती है। नाडिया जैसे ही अंदर जाती है तो नाडिया के सामने वो डेमन योगा को बुरी तरीके से उल्टा करके उसे पटक पटक कर मारने लगता है, जिससे कि योगा का फेस पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। और आखिर में वो डेमन योगा को हवा में उठाकर उसका सर जमीन पर पटक देता है, जिससे कि उसका सर बुरी तरीके से क्रश हो जाता है। अब एम्बुलेंस को बुलाकर योगा को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही योगा की मौत हो जाती है। सीन कट होता है और योगा के फ्यूनरल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर योगा की लाश को घर से ले जाते हैं। अब नाडिया घर के अंदर आने ही वाली रहती है कि तभी उसके सामने एक डेमोनिक एंटिटी आ जाती है, जिसे देखकर नाडिया घबरा जाती है, क्योंकि उसके साथ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो योगा की बात को याद करती है और अपने कान और आंखों को बंद कर लेती है, जिससे कि वो एंटिटी वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हम सुयातनो को उसकी शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर सुयातनो की शॉप पर बहुत ज़्यादा सेल होने लगी थी, लेकिन इससे भी सुयातनो खुश नहीं दिखाई देता है। इधर नाडिया अपने स्कूल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और उसकी क्लास में मेंढक की ऑटोप्सी करने के लिए उसे कहा गया था। तभी अचानक नाडिया की टेबल पर एक बकरे का सिर ऊपर से आकर गिर जाता है और उससे देखकर नाडिया बुरी तरीके से चीखने लगती है। यानी कि अब योगा के मरने के बाद से ये सारी चीज़ें नाडिया को भी हॉन्ट करने वाली थी। नाडिया फिर क्लास से निकलकर लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर बस्तला उसकी इस हालत को देखकर हैरान था। वो देखता है कि नाडिया एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रही थी और उसे नाडिया की इस हालत के लिए बुरा फील हो रहा था। वो इसके बारे में नाडिया से पूछता है, लेकिन नाडिया उसे कुछ नहीं बताती है। तब बस्तला उसे ये कहता है कि जब उसके साथ में ऐसा कुछ होता था तो वो अपनी नोटबुक में सब कुछ लिख देता था, क्योंकि अगर वो लोगों को उसके बारे में बताएगा तो वो लोग उसके ऊपर हंसेंगे, और अगर वो उस नोटबुक में लिखता है तो कोई उसे जज नहीं करता है और उसका भी मन हल्का होता है। ठीक यही करने की सलाह वो नाडिया को भी देता है, ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। नाडिया अपने घर जाकर शाम के समय अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी, तभी उसे लगता है कि कोई उसके रूम के बाहर से निकला है, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो अपने पिता सुयातनो के प्राइवेट रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो गॉड डेविल उसके भाई योगा की डेड बॉडी को खा रहा था और योगा काफी दर्द में था, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सुयातनो उसके हाथों में पट्टियां बांध रहा था। नाडिया के हाथ पर ठीक वैसे ही घाव होते हैं जैसे कि उसकी माँ और उसके भाई की बॉडी पर हो रहे थे, और नाडिया अपने पिता को बताती है कि उसने उसी गॉड डेविल को देखा है जो कि उसके भाई को खा रहा था, यानी कि उसके भाई की आत्मा मरने के बाद भी तकलीफ में है और वो डेविल उसे और दर्द दे रहा है। ये सुनकर सुयातनो थोड़ा घबरा जाता है और बिना कुछ बोले वो नाडिया को अपने साथ में कहीं पर ले जाता है। रास्ते में नाडिया को एक लेडी दिखाई देती है, लेकिन सुयातनो को वहां पर कोई नजर नहीं आता है, पर वो लेडी लगातार उनके पीछे पीछे चल रही थी। फिर सड़क खत्म हो जाती है और दोनों जंगल के रास्ते एक कच्ची सड़क से आगे बढ़ रहे थे, और जाते जाते उन्हें शाम हो जाती है, और शाम होने की वजह से अंधेरा भी हो चुका था। अचानक नाडिया को कार के सामने फिर से वही औरत दिखाई देती है और नाडिया कार के स्टीयरिंग को घुमा देती है, जिससे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नाडिया जब अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे कार में एक घोस्ट नजर आती है और उससे डरकर वो कार से बाहर निकलती है। बाहर आने पर उसे उसके पिता कहीं नहीं दिखाई देते हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है, लेकिन उसे जंगल में कई सारे मरे हुए लोगों की आत्मा दिखाई दे रही थी, जिनसे डरकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है और जब नाडिया को होश आता है तो वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाती है और पास से ही उसे अपने पिता की आवाज आती है जो किसी तांत्रिक से बातें कर रहे थे। नाडिया उठकर एक रूम में जाती है जहाँ पर कई सारे लोगों की फोटोज लगी हुई थी और कई सारे फोटोज में फफूंद भी लग गई थी। ये वही लोग थे जिनकी आत्मा नाडिया ने देखी थी, मतलब कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, और उनमें से एक फोटो नाडिया की फैमिली की भी थी। अचानक से वो तांत्रिक वहाँ पर आता है और वो नाडिया से कहता है कि ये वही लोग हैं जिनकी उसने मदद की थी। फोटो पर लगने वाली फफूंद अपने आप इन फोटो पर लगी है और जिसने भी डील तोड़ी थी वे सभी लोग मारे गए। नाडिया समझ जाती है कि उसके पिता ने भी कोई डील तोड़ी होगी, तभी उनकी फोटो पर फफूंद आई है। तब तांत्रिक बताता है कि उसके पिता ने जो डील की थी उसके बाद में एक और डील की गई, क्योंकि पहले तो डेविल उससे बस एक गोट का सर मांगता था, लेकिन बाद में उसकी भूख और बढ़ती गई और वो डेमन इंसान की बलि मांगने लगा। नाडिया ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की गलती की वजह से उसकी माँ और उसके भाई की जान गई और अब उसकी ऐसी हालत हो रही थी। तब सुयातनो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा और वो डेविल उसे कभी परेशान नहीं करेगा। सुयातनो नाडिया को वापस घर ले जाता है और फिर अपने सीक्रेट रूम से रिचुअल की सारी चीज़ें तोड़ देता है। वो अपनी दुकान को भी बेच देता है और जो भी पैसा आते हैं वो उससे नाडिया के साथ में जाकर अनाथालय
और मंदिरों में डोनेट कर देता है। जिस घर और जिस खुशी के लिए उसने रिचुअल के जरिए डेमन से डील की थी, वो सारी चीजें उसके किसी भी काम की नहीं थी। फिर सुयात्नो नाडिया के साथ में अपने घर पर आता है और उसे अपने रूम में जाकर सोने को कहता है। लेकिन अचानक नाडिया दरवाजे के गेट पर जाकर अपना सिर ठोकने लगती है। सुयात्नो जैसे उसके पास में जाता है तो रूम में चली जाती है, जहाँ पर सुयात्नो को नाडिया दीवार पर चढ़ी हुई दिखाई देती है और वो भी अब डेमन के पोजीशन में आ जाती है। फिर नाडिया सुयात्नो का गला दबाने की कोशिश करती है और सुयात्नो उससे बचने की कोशिश करता है और अचानक से ही नाडिया बेहोश हो जाती है। सुयात्नो समझ चुका था कि अब उसकी बेटी नाडिया की बारी है और वो डेमन अब नाडिया को अपने साथ में ले जाएगा। नाडिया इन सारी बातों को अपनी डायरी में लिख रही थी और वो ये भी लिखती है कि उसके लिए जिंदगी से ज्यादा मौत बेहतर है। और जब वो सुयात्नो के साथ में अपनी माँ और अपने भाई युगा की कब्र पर जाती है तो सोचते हैं कि उन दोनों की जिंदगी से ज्यादा उनके लिए मौत ही बेहतर होगी। वो अपने पिता से भी नफरत करने लगी थी क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ था। सुयात्नो को भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था और इसीलिए वो अपनी महंगी कार को बेचता है और एक छोटी सी कार को लेकर नाडिया का कर्ज का इलाज ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो हर मंदिर हर मठ में जाकर अपनी बेटी को बचाने की भीख मांग रहा था, लेकिन उसे कहीं भी मदद नहीं मिल रही थी। नाडिया ने अपना स्कूल भी छोड़ दिया था और वो अपने पिता के साथ देश के कोने कोने में घूम रही थी और ऐसे ही पूरा साल बीत जाता है, लेकिन उन्हें नाडिया के कर्ज का इलाज कहीं नहीं मिलता है। साल बीत जाते हैं और 2018 से 2021 आ जाता है। नाडिया की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन सुयात्नो एक गांव के एक अजीब सी प्लेस पर पहुंचता है जहां पर वो उन्युक नाम की एक लेडी से मिलने वाला था। वो लेडी तंत्र मंत्र जानती थी और शायद उसके पास में नाडिया का इलाज हो सकता था। उन्युक एक अंधी लेडी थी, लेकिन फिर भी वो नाडिया का नाम बिना बताए पहचान जाती है। सुयात्नो उन्हें बताता है कि कैसे वो अपना सब कुछ बेचकर डोनेट कर चुका है और अब उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। वो बस अपनी बेटी की जिंदगी चाहता है। तब उलिया उन्हें कहती है कि इन सब से अब कुछ नहीं होने वाला है। सुयात्नो ने जो कुछ भी किया उसका कोई उपाय नहीं है, वो डेविल सब कुछ लेकर जाएगा। सुयात्नो ने डायरेक्ट डेविल से डील की थी और वो डेविल हर 10 साल में सुयात्नो के घर के किसी एक मेंबर को अपने साथ में ले जाएगा, क्योंकि वो ही उसका सेक्रीफाइस है। पहली बार 2002 में न्यू ईयर के पहले दिन वो सुयात्नो की पत्नी को ले गया। फिर उसके 10 साल के बाद में 2012 में उसके पहले बेटे यानी कि योगा को, और अब 2022 में नाडिया की बारी थी। सुयात्नो उलिया के पैरों में गिरकर उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी, जिससे कि दोनों निराश हो जाते हैं। सुयात्नो नाडिया से कहता है कि वो किसी और वजह से मदद मांगेगा, लेकिन नाडिया उसे मना करती है क्योंकि इतने सालों से वो उसके कर्ज का इलाज ढूंढने में लगे थे और वो इन सब चीज़ों से थक चुकी थी। अब ऑलरेडी 2021 खत्म होकर 2022 आने वाला था। नाडिया के पास में बहुत ही कम समय बचा था और वो अपनी बची कुची जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी। उसके पिता ने उसे बचाने की हर कोशिश की और अब वो अपनी मौत के लिए तैयार है। दोनों बहुत ही इमोशनल होते हैं। उस सुयात्नो उसे माफ़ी मांगकर उसे गले लगाता है, जिसके बाद में वो फिर से अपने घर पर आते हैं। अब नाडिया बास्तला को मिलने के लिए मैसेज करती है और अगले ही दिन बास्तला उसे मिलने आता है, जहाँ पर वो नाडिया से उसके स्कूल छोड़ने का रीज़न पूछता है। नाडिया उसे कुछ नहीं बताती है और वो उसे बस थैंक यू कहती है उसे समझने के लिए और उसे डायरी लिखने के लिए। वो फिर अपनी डायरी बास्तला को देकर ये कहती है कि समय आने पर वो इस डायरी को पढ़े, जिस पर बास्तला उसे कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि वो अगली बार उसे इस तरीके से छोड़कर नहीं जाएगी, जिस पर नाडिया कुछ नहीं कहती है और वो इमोशनल हो जाती है और इस सीन यहीं पर कट होता है। फिर अब हम नाडिया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे, यानी कि 2021 की ये आखिरी रात थी। न्यू ईयर की रात को सुयात्नो और नाडिया बैठकर खाना खा रहे थे और वे दोनों रात खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। नाडिया बहुत ही डरी हुई थी और वो अपने पिता से कहती है कि वो यहाँ से चले जाए। वो नहीं चाहती है कि उसके पिता उसे मरता हुआ देखें। सुयात्नो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन नाडिया कहती है कि यही उसकी आखिरी इच्छा है। सुयात्नो की आंखों में आंसू थे और वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और चुपचाप उस रूम से बाहर चला जाता है। नाडिया आखिरी बार खाना खा रही थी और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तो अपने आप रूम की लाइट बंद होने लगती है। अचानक नाडिया के पीछे वो गॉड डेविल खड़ा दिखाई देता है। फिर नाडिया खुद ही अपने नाखूनों से अपने हाथ की चमड़ी फाड़ने लगती है, जिसमें उसे काफ़ी दर्द होता है और फिर वो अपने चेहरे की चमड़ी भी उखाड़ लेती है, जिसके बाद वो खाने की टेबल से चाकू उठाती है और अपना ही गला काट लेती है। और ये सब गॉड डेविल उसे करवा रहा था। कुछ ही देर में नाडिया की मौत हो चुकी थी और सुयात्नो रूम के बाहर खड़ा होकर अपनी बेटी की मौत पर रो रहा था। मूवी का आखिर में हम देखते हैं कि बास्तला उसी जगह पर नाडिया की डायरी पढ़ रहा था
जहाँ पर वो उसे आखिरी बार मिली थी और वो नाडिया की पूरी स्टोरी जान चुका था। फिर वो नाडिया की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाता है, जहाँ पर नाडिया अपनी माँ और अपने भाई के साथ में शांति से सो रही थी। फिर हमें नाडिया के घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरा खाली था। वहाँ पर बस मरे हुए लोगों की आवाज़ आ रही थी। सुयात्नो अपने परिवार के फोटो देख रहा था और अब वो पागल हो चुका था। उसकी छोटी सी भूल और लालच से उसके परिवार का ये हाल हुआ था। तभी उसे भी फील होता है कि कोई उसके घर में घूम रहा है। अचानक सुयात्नो के रिचुअल रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर उसे अपनी पत्नी योगा और नाडिया दिखाई देती है, जिनके सर गोट के सर में बदल गए थे। फिर उस रिचुअल रूम का डोर अपने आप बंद होता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी की बात करें तो मूवी में हमने एक हंसती खेलती फैमिली को देखा, जिसमें सुयात्नो, उसकी पत्नी, उसका बेटा और एक बेटी नाडिया थी। अचानक उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगती है और 2002 न्यू ईयर की रात को वो मारी जाती है। दोनों बच्चों को अपने पिता का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट्स थे जिसे योगा चुपके से देख लेता है। और जब नाडिया बड़ी होती है तब योगा नाडिया को भी उसके डेट की करतूतों के बारे में बता देता है। असल में सुयात्नो और उसकी पत्नी पहले बहुत गरीब थे। जब से योगा ही पैदा हुआ था, तब अमीर होने के लिए उन्होंने एक रिचुअल के जरिए गॉड डेमन से डील की। बदले में उन्हें अपने बेटे का सेक्रीफाइस करना था। लेकिन जब उनके पास में पैसा आ गया तो उन्होंने अपने बेटे के बजाय रोज एक गोट के सिर को उस डेमन को ऑफर करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने उस गोट टेबल से डील को ब्रेक कर दी। डेमन योगा को लेने आ रहा था, लेकिन सुयात्नो की पत्नी ने डेमन के साथ में एक और डील कर ली कि वो योगा के बदले उसे ले जाए। डेमन इस ऑफरिंग को मान जाता है और उसने मीरना की जान तो ली और डील तोड़ने के बदले में उसने योगा को भी मार दिया। फिर बारी आई नाडिया की, जिसे बचाने के लिए सुयात्नो जगह जगह पर भटका, लेकिन अंत में नाडिया को भी डेमन अपने साथ मिल गया। दोस्तों, जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो मैंने भी कोशिश की है कि आपको ये मूवी देखकर यही फील आए कि ऐसा सच में किसी के साथ हुआ था। क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टर्न लेती है जब एक बाप को पता चलता है कि उसकी बेटी मरने वाली है, और वो भी उसके बापों और उसी की गलती की वजह से। वो बस अपनी बेटे की मौत को उससे करीब आता हुआ देखता है, और उसने पहले ही अपनी पत्नी और अपने बेटे को खो दिया था। नाडिया पर भी क्या बीत रही होगी जब उसे पता चला होगा कि वो मरने वाली है, और बस वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसे इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत भी इतनी ज़्यादा दर्दनाक होगी। और जिस मौत के बारे में सोचकर वो खुश है कि जिंदगी में भले ही दर्द मिले हो, लेकिन मौत के बाद में वो एक अच्छी जगह पर होगी, वहाँ भी उसकी आत्मा को डेविल रोज तड़पा रहा हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी आगे और वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिले। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।